Please subscribe Civil Solution for government job and press the bell icon. Next question. A jet of water issue from a 5 centimeter diameter nozzle held vertically upward at a velocity of 20 meter per second. If air resistance consumes 10% of the initial energy of the jet, then it would reach a height above the nozzle. देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एम जी एच, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मगर क्या बोला है 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है, उसका मतलब 0.9 इंटू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर इजिकल टू एम जी एच। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को एज मिल जाएगा, एज का वैल्यू है कितना 18.36, मतलब ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Next question. The ratio of pressure between 2 points A and B located respectively at depths 0.5 meter and 2 meter below a constant level of water in the tank. ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। उसका मतलब क्या हो गया PA इज टू PB इज इक्वल टू 0.5:2, मतलब 1:4। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वुडन प्लैंक स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 1 meter into 1 meter into 0.5 meter floats in water with 1.5 kilonewton load on it with 1 meter into 1 meter surface horizontal. The depth of plank lying below water surface shall be। देखिए वॉल्यूम ऑफ द वुडन प्लैंक का कितना होगा 1 into 1 into 0.5, मतलब 0.5 मीटर क्यूब। वेट ऑफ द प्लैंक का मतलब क्या होता है 0.5 into 0.5 into 1000, मतलब 250 kg, ठीक है। उसका मतलब इंटू जी कर दिया, मतलब न्यूटन में ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर जी कितना पकड़ लिया हम लोग 10 पकड़ लिया, मतलब 2500 न्यूटन, ठीक है। टोटल वेट कितना हो गया 2500 प्लस कितना है 1.5 किलो न्यूटन लोड है, उसका मतलब 1500 न्यूटन, मतलब 4000 न्यूटन, ठीक है। देखिए 4000 न्यूटन जो वेट मिला ना, ये वेट इक्वल होगा बॉडी जितना पानी रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो बॉडी पानी के अंदर एच हाइट तक रहेगा, ठीक है। तो एच इंटू उसका वॉल्यूम निकलना पड़ेगा एच हाइट का, तो एच इंटू 1 तो उसका वॉल्यूम निकल के उसके बाद पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है वो आपको मल्टीप्लाई करेगा। उसका मतलब पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है फॉर SI 1000 इंटू जी मतलब 10 इजिकल टू 4000, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा 0.4 मीटर। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड इन द एनालिसिस ऑफ जेट इमर्जिंग नॉर्मली ऑफ ए मूविंग प्लेट। ठीक है, ये जो एजम्पशन है यहाँ पर बोलने का कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 4 एजम्पशन यहाँ पर दिया है, कौन सा सही है आपको बोलना है। फिक्शन बिटवीन द जेट एंड द प्लेट इज नेग्लेक्ट, ये तो आपको सही है। फिक्शन बिटवीन द प्लेट एंड जेट ऑलवेज नेग्लेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्लो स्टेडी, ठीक है, एक गलत है। फ्लो कभी भी स्टेडी नहीं हो सकता, क्या कि यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है। अगर रेट चेंज हो रहा है उसका मतलब फ्लो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। फ्लो पैरामीटर विल चेंज विल बी टाइम रिस्पेक्ट, तो एक गलत है। उसके बाद क्या है मोमेंटम ऑफ द जेट इज अनचेंज, मोमेंटम ऑफ जेट इज नॉट चेंज, ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लेट मूव्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी, प्लेट ऑलवेज मूव्स इन कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी सही है। तो उसका मतलब 1 3 4 विल भी सही है, उसका मतलब डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रैंकिंग हाफ बॉडी PP सब्जेक्टेड टू ए 2-dimensional फ्लो x and y coordinate direction from the origin O with uniform velocity v resulting in a typical streamline shown in figure 1.7 dotted lines, ठीक है। देखिए जो पॉइंट ए है ना बॉडी में, वहाँ पर क्या है वहाँ पर फ्लो को रेस्ट्रिक्शन कर रहा है। उसका मतलब क्या है वहाँ पर वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 0 हो रहा है। उसका मतलब क्या है वो हो गया आप लोग का स्टैग्नेशन पर, जहाँ पर वेलोसिटी रिड्यूस टू 0 काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 and list
2. Select the correct answer using the code given below. देखिए लिस्ट वन में क्या है, फ्लो ओवर ए स्पिलवे डैम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए फ्लोटिंग नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फ्लोटिंग नंबर का इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर अगर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने का मतलब फ्लोटिंग नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ए के साथ आपका कौन सा जाएगा, ए के साथ आपका जाएगा 2। ठीक है, फ्लो थ्रू ए बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व मतलब क्या है, फ्लो कोई भी पाइप के अंदर से हो रहा है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर विस्कस फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। विस्कस फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने का मतलब क्या होगा, रेंडोस नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका मतलब बी के साथ कौन सा जाएगा, 4। उसके बाद क्या है, राइज ऑफ द मॉइस्चर इन द स्टीम ऑफ ए प्लांट। प्लांट का मतलब क्या है, पौधे के अंदर से कोई भी पानी जा रहा है स्टीम के पौधे के अंदर से, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पर पानी कैसे जाता है, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का मतलब क्या हो गया आप लोग के पास, सरफेस टेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। उसका मतलब क्या है, वेबर नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, उसके साथ जाएगा 5। उसके बाद क्या है, वाटर हैमर इन ए पेन स्ट्रोक। वाटर हैमर मतलब पेन स्ट्रोक में जो वाटर हैमर है उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने का मतलब क्या है, मैक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ जाएगा 3। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है देखिए उसके अंदर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन, the head loss in a pipe of diameter d carrying oil at a flow rate q over a distance l is h. The pipe is replaced by another with half of the diameter. All other things remaining are same. The head loss in the case will be, देखिए हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एच एल इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर बाई 2g। तो v को q में ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, f बाई 2g इंटू क्यू स्क्वायर बाई पाई बाई 4 होल स्क्वायर इंटू एल बाई डी टू दी पावर 5। उसका मतलब क्या हो गया, एच एल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी टू दी पावर 5। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, एच 1 बाई एच इज इक्वल टू स्मॉल डी टू दी पावर 5 बाई डी बाई 2 टू दी पावर 5। उसका मतलब एच 1 इज इक्वल टू 32h। ठीक है, तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। लिस्ट 2 में क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एनी मटेरियल बाय वेट ऑफ वाटर इन इक्वल वॉल्यूम। मतलब दो क्वांटिटी का रेशियो हो गया, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो ए के साथ आपका जाएगा 2। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग डी में चला जाता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या डायमेंशन है, तो है एम एल टी टू दी पावर -2। ये हमने पहले डिस्कस किया था। उसका एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर। तो क्या हो गया, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -2 हो गया। उसके बाद क्या है, बी में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू। म्यू का मतलब क्या है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डी। तो टाउ मतलब स्ट्रेस का डायमेंशन हमने पहले ही निकाला, तो क्या होगा, एम इंटू एल टू दी पावर -1 इंटू टी टू दी पावर -2। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू। और डी यू और डेल यू डेल आई का वैल्यू कितना होगा, डेल यू डेल आई का मतलब क्या है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, मतलब t -1 होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद म्यू का कितना मिलेगा, m इंटू एल टू दी पावर -1 इंटू टी टू दी पावर -1। ठीक है, इसके बाद क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या है, म्यू बाई रो। ठीक है, म्यू का डायमेंशन हमने पहले निकाला। उसके बाद रो का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टू दी पावर -3। कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा, m0 एल स्क्वायर टी टू दी पावर -1। उसका मतलब डी के साथ कौन सा जाएगा, 4। तो आप लोग के पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्चार्ज पर मीटर ऑयल at the foot of a spillway is 10 meter cube per second at a velocity of 20 meter per second. A perfect free hydraulic jam will occur at the foot of the spillway when the tailwater depth is approximately equal to discharge per meter oil। कितना होता है, v इंटू I1। ठीक है, यहाँ पर कितना बोला है, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, पर मीटर होता है। ठीक है, पर मीटर ऑयल है ना, पर मीटर होगा। तो कितना बोला है यहाँ पर आप लोग के पास, 10। उसके बाद वेलोसिटी कितना बोला है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग को ऑयन निकल जाएगा। ऑयन इज इक्वल टू
10/20 मतलब 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर। उसके बाद वहाँ से आप लोग को F1 मिल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से 14 नंबर निकल जाएगा। 14 नंबर मतलब क्या होता है, V/√/G। तो F ऑन स्क्वायर मतलब इजिकल टू V/(G/(I1)) मतलब इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिलेगा 80। तो I2/I1 इजिकल टू हाफ इंटू -1 प्लस √(1 प्लस 8 F1 स्क्वायर। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। वहाँ पर F का वैल्यू कितना है, 80, ऑयन का वैल्यू कितना है, 0.5। इसको बैठाने के बाद ही आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो कितना आंसर मिलेगा, 6.1 मीटर। यहाँ पर देखिए कोई भी आंसर नहीं मिला तो 6.5 विल भी आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एनर्जी फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो मे टेक फ्रॉम। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा। देखिए ये आपको याद रखना सही है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। यहाँ पर बोलने का कुछ नहीं है, इसका याद कर लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर टेस्ट इन ए फ्लूइड मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए tau is equal to mu dv dy whole to the power n, where mu is the viscosity, dv dy is the velocity gradient, and n is the constant. The n value for the Newtonian fluid and non-Newtonian fluid will be respectively. देखिए फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए आप लोग के पास क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू डीवी डी, मतलब n इज इक्वल टू ऑन। अगर n ऑन हो गया तो आप लोग को स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, ठीक है। उसका मतलब n नॉट इक्वल टू ऑन होगा तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स relating to the stability of floating as well as submerged body। देखिए अगर स्टेबल कंडीशन में आ गया फ्लोटिंग बॉडी एंड होलली सबमर्ज्ड बॉडी, ठीक है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए m इज द अबव ऑफ द g। अगर मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव में है फॉर द फ्लोटिंग बॉडी तो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। m बिलो हो गया तो अनस्टेबल कंडीशन में, और m एंड g कोइंसाइड हो गया तो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। और सबमर्ज्ड बॉडी के लिए बॉयंसी में होता है, बॉयंसी अबव द g स्टेबल कंडीशन, बॉयंसी बिलो द g अनस्टेबल कंडीशन, एंड बॉयंसी या g कोइंसाइड फॉर द न्यूट्रल कंडीशन, ठीक है। आप लोग के पास जो ऑप्शन है पहले देखिए, स्टेटमेंट 1 में क्या है, ए सबमर्ज्ड बॉडी is stable when the center of gravity is below the center of buoyancy, मतलब ये सही है, ठीक है। सेंटर ऑफ buoyancy सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में ए फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल when the center of gravity is above the center of buoyancy, ये अनस्टेबल कंडीशन में चला जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ए अनस्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 में क्या है, ए फ्लोटिंग बॉडी इज स्टेबल व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द मेटा सेंटर, ये भी सही है। उसके बाद ए सबमर्ज्ड बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड द सेंटर ऑफ बुओयंसी, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, तो ये भी सही है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है देखिए उसके अंदर डी विल बी करेक्ट, ऑन 3 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, match list 1 with list 2 and select correct answer using the code given below। list 1 पहले क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब क्या है, मास ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। उसका मतलब एक के साथ आपका जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोमेंटम इक्वेशन p। तो मोमेंटम इक्वेशन कौन सा होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो b के साथ जाएगा 3। उसके बाद क्या है, एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी के साथ जाएगा ऑन। उसके बाद क्या है, फ्री वर्टेक्स। फ्री वर्टेक्स मतलब क्या है, एक ही है आप लोग के पास, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू फ्लूइड डायनामिक्स
मोमेंटम इक्वेशन, क्वांटिटी ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मोमेंटम इक्वेशन आल्सो क्वांटिटी ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे ही है। एनर्जी इक्वेशन इन्वॉल्व द स्केलर क्वांटिटी। देखिए एनर्जी ऑलवेज स्केलर, तो ये इक्वेशन स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 में क्या है, इन रोटेशनल फ्लो अकर इन ए रियल फ्लूइड। देखिए रोटेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल कैन बी कॉज्ड ओनली बाय ए टॉर्क अप्लाइड बाय shear force on the side of the particle, ठीक है। since the shear force are absent for the ideal fluid, ideal fluid के लिए कोई shear force नहीं रहता है, तो flow of the ideal fluid essential for irrotational, ठीक है। और generally when the flow is viscous it also becomes the rotational, उसका मतलब इरोटेशनल फ्लो होगा आइडियल फ्लूइड के लिए, मगर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रियल फ्लूइड, मतलब एक गलत है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 4, इन यूनिफॉर्म फ्लो देयर इज नो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ए डिस्टेंस। देखिए यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी सेक्शन टू सेक्शन कोई चेंज नहीं होता है, तो ये सही है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट। Next question, figure 1.8 shows the flow net for two-dimensional contraction. The size of mesh square at O is 7 mm and the point A is the mesh size is 3.5 mm, ठीक है। तो डायमेंशनलेस प्रेशर एट ए, आप लोग के पास एक टर्म है, इसका कितना इक्वल होगा, डेल पी बाई रो बी जीरो स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन रो ए बी इज द कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर रो कांस्टेंट है, ठीक है। हम लोग पकड़ लिया यूनिट वेट है, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन रो ए बी इज कांस्टेंट, हम लोग पकड़ लेते हैं रो इज कांस्टेंट और वाइड यूनिट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सो आर बी इज कांस्टेंट, आर वन इज इक्वल टू 7 मीटर, आर टू इज इक्वल टू 3.5 मीटर, वी वन इज इक्वल टू वी जीरो एंड वी टू कितने हैं आपको निकलना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद आर वन वी वन इज इक्वल टू आर टू वी टू, तो आप लोग को मिलेगा वी टू इज इक्वल टू 2 इंटू वी जीरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पी वन बाई डब्ल्यू प्लस जेड वन प्लस बी वन स्क्वायर बाई टू जी इज इक्वल टू पी टू बाई डब्ल्यू प्लस जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। तो यहाँ पर जेड वन इज इक्वल टू जेड टू होगा, ठीक है। तो उसके बाद पी टू बाई डब्ल्यू माइनस पी वन बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर बाई टू जी माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी। तो P2 माइनस P1 मतलब क्या है, डेल P, ठीक है। और W का मतलब क्या है, रो बाई जी, ठीक है। तो क्या हो गया, डेल P बाई रो इंटू जी इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है, V0, V0 स्क्वायर बाई टू जी माइनस V2 का वैल्यू क्या है 2V0 मतलब 4V0 स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को डेल P बाई रो वी जीरो स्क्वायर बाई टू ए टर्म मिल जाएगा इजिकल टू -3 होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट ऑन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहले लिस्ट ऑन में क्या है, ए में वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर क्या होता है, फ्लो रेट मेजर करता है, ठीक है। ए के साथ जाएगा ऑन। उसके बाद क्या है, करंट मीटर, करंट मीटर से क्या होता है, फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर, कोई रिवर का फ्लो वेलोसिटी मेजर करने के लिए करंट मीटर यूज करना होता है। तो बी के साथ जाएगा 2। उसके बाद क्या है, सी में क्या है, पिजोमीटर, पिजोमीटर क्या होता है, फ्लो प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। तो सी के साथ जाएगा 3। तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the n variable, m is the fundamental dimension in a system. Which one of the following statement relating to the application of the Buckingham pi theorem is incorrect?
आप लोग के पास 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट के अंदर कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में क्या है, विथ एक्सपीरियंस पाई टर्म कैन बी रिटेन सिंपली बाय इंस्पेक्शन ऑफ वेरिएबल इन ए फ्लो सिस्टम। हम लोग जो पाई टर्म यूज करता है उसका वेरिएबल का इंस्पेक्शन करने के लिए, ये सही है, ठीक है। Buckingham pi theorem is not directly applicable in the compressible flow system। तो ये भी सही है, ठीक है। कॉम्प्रेसिबल फ्लो के लिए बैकिंगम थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 में क्या है, बैकिंगम पाई थ्योरम यील्ड्स डायमेंशनलेस पाई टर्म गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेरिएबल एंड द नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन। देखिए यहाँ पर जो पाई टर्म होता है ना, कितना पाई टर्म होता है, नंबर ऑफ द पाई इक्वेशन बा नंबर ऑफ द पाई टर्म्स इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन होता है। मगर ये स्टेटमेंट में कहाँ पर भी लिखा नहीं है नंबर ऑफ द डायमेंशनलेस पाई टर्म, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी Buckingham pi theorem reduce the number of variable by the number of the fundamental dimension involved। देखिए वेरिएबल का नंबर रिड्यूस हो जाता है फंडामेंटल डायमेंशन इन्वॉल्व होने से, ठीक है, ये सही है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ ए स्पिलवे is constructed with a scale 1:16. If the prototype discharge is 2048 cubic, then the corresponding discharge for which the model should be tested is। डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर स्पिलवे का बात बोल रहा है, मतलब यहाँ पर 14 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्चार्ज देखिए 14 अकॉर्डिंग द 14 लॉ डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू एल एट टू दी पावर 5/2, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, एलपी बाई एल एम इज इक्वल टू 60। यहाँ पर क्या बोला है, एलपी बाई एल एम इज इक्वल टू 16, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। क्यूपी कितना बोला है, 2048 क्यूमेक। क्यूएम कितना बोला है आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या हो गया, क्यूपी बाई क्यूएम इज इक्वल टू एल एट टू दी पावर 5/2, ठीक है। एल आर कितना बोला है 16, तो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को क्यूएम मिल जाएगा 2 क्यूमेक। आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। स्टेटमेंट 1 में क्या है, इन द केस ऑफ ए फ्लूइड फ्लोइंग इन ए पाइपलाइन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन मे कोइंसाइड। देखिए हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होता है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डाटम हेड विद रेस्पेक्ट टू द सम डाटम इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मतलब प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड, ठीक है, यही होता है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। और टोटल ग्रेड लाइन में क्या होता है, सम ऑफ द प्रेशर हेड प्लस डाटम हेड प्लस वेलोसिटी हेड, ठीक है, मतलब टोटल हेड क्या, टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हेड रहता है मगर हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में वेलोसिटी हेड नहीं रहता है, तो दोनों लाइन कभी भी एक नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आप लोग के पास जो ऑप्शन होगा उसके मतलब सी विल भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4 इज करेक्ट, आप लोग को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, एक गलत हो गया तो, मगर फिर भी आप चेक कर ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग प्रिज्मेटिक हेड इज नोन एज द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो वही बोला डेफिनेशन में, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होता है, द सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड डाटम हेड, तो ऐसे ही है। उसके बाद 3 में क्या है, इन केस ऑफ द आइडियल फ्लूइड एनर्जी ग्रेड लाइन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं रहा, ठीक है, तो लॉस भी नहीं होगा। आइडियल फ्लूइड के लिए कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, मतलब लॉस भी कुछ नहीं होगा, मतलब एनर्जी ग्रेड लाइन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे ही है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हैज ए डाउनवर्ड स्लोप इन द केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप। अगर फ्लो हो रहा है
मतलब वहां पर कुछ लॉस हो रहा है, फिक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोलिक गेटलाइन ऑलवेज डाउनवर्ड होगा फॉर रियल फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 1.9 शो gradually varied flow and open channel with a break in bed slope. Types of water surface profile occurring from left to right. पहले क्या है, हॉरिजॉन्टल स्लोप है, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद देखिए नॉर्मल वेव लाइन क्रिटिकल वेव लाइन से बिलो है, उसका मतलब क्या है, स्टेप स्लोप है। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल में नॉर्मल वेव लाइन नहीं रहता है, नॉर्मल वेव लाइन इन्फिनिटी में रहता है, उसका मतलब कोई भी फ्लो ऊपर से आएगा, उसके बाद क्रिटिकल वेव लाइन को क्रॉस करेगा, तो क्रिटिकल वेव लाइन को क्रॉस करने के बाद क्या होगा, स्टेप स्लोप में भी क्रिटिकल वेव लाइन को क्रॉस करने के बाद नॉर्मल वेव लाइन में एंट्री करेगा। ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, स्टेप स्लोप में फ्लो कहां से होगा, क्रिटिकल वेव लाइन टू नॉर्मल वेव लाइन, अगर क्रिटिकल वेव लाइन टू नॉर्मल वेव लाइन फ्लो होता है, उसका मतलब क्या होता है, H2 प्रोफाइल वहां पर जनरेट करेगा। ठीक है, S1 होगा तो इन्फिनिटी टू क्रिटिकल डेप्थ, H2 होगा तो क्रिटिकल डेप्थ टू नॉर्मल डेप्थ, H3 होगा तो नॉर्मल डेप्थ टू बॉटम डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पर H2 प्रोफाइल हो गया, और वहां पर हॉरिजॉन्टल स्लोप में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्लोप में काहे कि वहां पर इस ऑन प्रोफाइल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। ठीक है, काहे कि नॉर्मल वेव लाइन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है, तो यहाँ पर जो प्रोफाइल मिलेगा आपको H2 मिलेगा, और क्रिटिकल वेव लाइन से बिलो होगा तो आपको H3 प्रोफाइल मिलेगा, मगर यहाँ पर H2 प्रोफाइल मिलेगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, H2 and H2. If any problem about any type of the question, you can comment me and you can send any type of the question. ठीक है, Please subscribe Civil Solution for Government Job and press the bell icon.